अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की राणा साहब तो भूल ही गया मैं। तो राणा साहब मौजूद हैं। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर अ डे। तो जी आज की वीडियो का रिएक्शन जो है वो देखते हैं, और एंड पे जो है वो सवाल मैं करने वाला हूँ राणा साहब से कि अगर उनको एक मौका मिले कि वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है तो तोबा किनको बना रहे हो? प्राइम सही हो मिनिस्टर गया। किनको बना दिया? ये तो कह देंगे उसको उड़ा दूंगा, उसको उड़ा दूंगा, ये नहीं नहीं, उड़ाने ऐसा के नहीं अलावा कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। जाइए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो वीडियो है, एक भारतीय चैनल है द न्यूज ढाबा। तो आपको याद है, ज्यादातर मैं पाकिस्तानी चैनलों पर देता हूं, लेकिन ये वीडियो मेरी नजर में आ गया और ये बड़ा मतलब ये है पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें पाकिस्तानियों ने पूछा था, मतलब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने पूछा था पाकिस्तानी लोगों से कि अगर आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे। पता नहीं, वहाँ के लोग तो उसको पसंद नहीं करते। अब वर्ल्ड वाइड क्यों लोग पसंद करते हैं, आई डोंट नो। इंडिया जो भी है उनकी, वो हमसे बल्कि ज्यादा अच्छे हैं। हमारे उनके तौर तरीके हमसे ज्यादा अच्छे हैं, चाहे वो जो भी हैं। सब रिलीजन्स के लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन या वॉटेवर, जिसमें उनको कंप्लीट आज़ादी होगी अपने जो रिलीजन है उससे प्रैक्टिस करने की। हिंदुत्व पॉलिसीज़ हैं उनकी, जो हिंदू मज़हब को टारगेट करते हैं, वो उनको ये नहीं करना चाहिए। अब शायद ये उसका जवाबी वीडियो है। यहां पर भारत के लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का पीएम बना दिया जाएगा तो क्या होगा। तो जरा देखते हैं। खैर देखिए, अब ये तो फैंटेसी वाली बात है, ऐसा हकीकत में तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन देखते हैं भाई कि राय क्या कहती है कि अगर भारत के किसी को मौका मिल जाए कि वो एक दिन के लिए पाकिस्तान का पीएम बन जाए, तो देखते हैं भी क्या होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उसमें ना जो जितना भी आतंकवाद है उससे ख़त्म करने की कोशिश करूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री वगैरह वो सब कुछ सारे सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ से आतंकवाद की ज़्यादा पैदावारी होती है। अगर मुझे वहाँ बनने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जितना भी वहाँ पर आतंकवाद है सबको सब खत्म कर जाऊँ और एक शांति कायम करूँ। सबसे पहले तो वहाँ आतंकवाद पर हमला करेंगे, उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान की जनता की व्यवस्था करेंगे। और एक दिन के लिए क्या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हमारे कहने का मतलब वहाँ का आतंकवाद सबसे बड़ा जो देश के लिए, हमें उसे हिंदुस्तान की जगह मजबूत करना चाहिए, मतलब उसे हिंदुस्तान की तरह रहना चाहिए। क्यों? और वो तो आतंकवाद में ही सबसे ही बड़ा आतंकवादी है पाकिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब है वहाँ की जनता के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, और हमारा मानना है कि हिंदुस्तानी तरह उसे जीना चाहिए, आराम से हिंदुस्तानी तरह रहना चाहिए। आतंकवाद वहाँ मिटाना चाहिए, पढ़ाई रोजगार शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। को एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपनी तरफ से? पाकिस्तान में देखो, सबसे पहले तो भारत से रिश्ते सुधारने होंगे जी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की, और अगर हमारे भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारा व्यापार और काफ़ी अच्छा वो बढ़ेगा। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो भारत से रिश्ते सुधारने की होगी। जी, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान और भारत का रिश्ता सुधर जाए, जिसकी वजह से हम लोग आर्थिक स्थिति या जो भी है सब सही कर पाए, ये कहना है? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जैसे हम सब लोग जानते ही हैं हिंदुस्तान में से निकला है, 1947 में डिवाइड होके हमारा हमसाया मुल्क है। अगर मुझे मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का पाकिस्तान के, तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे ना, इंडिया में भी खैर ज़रूरत है उस चीज़ की, बट पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उस दिशा में। शिक्षा को लेकर मैं बहुत काम करना चाहूँगा। दूसरा, वहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग है, सिस्टम है जो समाज का, इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता उतना सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे जो उनकी रेडिकलाइजेशन है, जो एजुकेशन में
वो बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी है, बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसको दूर करके वहाँ पे तरक्की की जा सकती है मेरे हिसाब से। अगर एजुकेशन सही होगी तो बाकी सारी चीज़ें डेवलप अपने आप हो जाती हैं। अगर वहाँ का जो आवाम है वो शिक्षित होगा, अच्छी उसको नॉलेज मिलेगी, अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, और धर्म की जो कट्टरपंथा है उससे अलग हटके अगर लोग शिक्षित होंगे तो मेरे हिसाब से वो कंट्री भी फिर तरक्की कर सकती है। मतलब आपका कहना बेसिकली है कि आप एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं वहाँ के, ताकि सब चल के आगे सब कुछ है। मेन सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वहाँ पे धर्म की जो कट्टरता सिखाई जाती है, जैसा हम न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं और जगह जगह दिखते हैं। दूसरी चीज़ जो आतंकवाद है वहाँ पे, या आतंकवादी टेरर कैंप्स हैं, उसका भी जो सबसे बड़ा मेन रीज़न, जो उसके पीछे का जो कारण है ना, वो यही है कि वहाँ पे जो तंजीमें हैं ना, जो ये सब चीज़ें भड़काऊ लोगों को भड़काती हैं, भेदभाव डालती हैं हिंदू मुस्लिम में, तो वो वहाँ पे जो है रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो उससे इतर हट के उस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। शिक्षा पे लोगों को दिखाना चाहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। लोगों का पूजा मज़हब करने का मतलब पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब पे लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ उनके दिमागों में भरी हुई है, जो उनकी जो भी उनके मतलब जैसे आप मौलानाज होते हैं, अलग अलग तंजीम है उनकी, तो वो बचपन से ही लोगों के मदरसों में भर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो चीज़ हटा के एक प्रॉपर उनको शिक्षा देनी चाहिए और अच्छी उनको नॉलेज दें, शिक्षा दें, तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। देखिए, इम्पोर्टेंट बात कही है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं भी ये कहता हूँ कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेटेड बंदा आतंकवादी नहीं बनता, बनते हैं। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, बना आतंकवादी। ये हाफिज सईद हो, जकीर रहमान लफ़ी हो, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, आतंकवादी बनते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं भाई, और आगे क्या क्या कर सकते हैं लोग। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचूंगा, जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से काफ़ी सारी गतिविधि होती रहती है आतंकवादी की, तो मैं वही चीज़ की कोशिश करूंगा कि वो ना हो। जी, हम पाकिस्तान का तो एक भी वो हम वर्ड सुनना ही नहीं चाहेंगे। हम इंडिया के बंदे हैं, इंडिया के बात करना चाहेंगे। हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं। इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात करोगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा हमारे लिए, आपके लिए भी। सबसे पहले तो मैं इंडिया आऊँगा। इंडिया आने के बाद मैं भारत के जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिलूंगा। सबसे पहले बोलूँगा कि जो हमसे गलती हुई है आज तक, उसे माफ़ी कर दी जाए और भाईचारा बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये, अपनी जनता के लिए हो, जो भी जनता है वहाँ पे, उसके लिए अमन शांति कैसे बहाल हो सकती है वो करूँगा। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले किसी भी एंगल से। बहन बेटियों की रक्षा कैसे हो सकती है, किस तरह से धमाके ना हो, किस तरह से परेशानी ना हो जनता को, उसका मैं ध्यान रखूँगा। और क्या है, पहले तो आतंकवाद पे रोक लगाएंगे। वहाँ जो आतंकवाद है, कश्मीर मुद्दा जो बार बार जो पाकिस्तान अलपता रहता है, उसको कहेंगे कि छोड़ दो। जो भारत के पास है वो भारत के पास रहे, और जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। अपने देश के मतलब से कामों से मतलब रखो, बाकी दूसरे देशों के कामों में अरंगा मत अड़ो। जो आतंकवाद है उसको बिल्कुल तरह ख़त्म कर दो। जो बॉर्डर पार करके आतंकवाद भारत में आता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। हम जो है इंडिया का जो POK है उसको वापस कर देंगे। और दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ आतंकी हैं, जो आतंकी संगठन है, हम उनको दूर करने का काम करेंगे। जी, मतलब आप इंडिया के POK को अपने भारत में लाना चाहते हैं और आतंकी संगठन को कम करवाना चाहते हैं जितना भी हो सके, जिससे जो है दोनों देशों में जो है किसी प्रकार का विवाद न रहे। तो वीडियो हो गया है ख़त्म दोस्तों, और बड़ा मज़ेदार जवाब मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है ना भारत के लोगों की, आपको इसमें झलक गया होगा, वो है आतंकवाद। जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी परेशानी है। अगर ये ना हो तो शायद दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं। और भारत के लोग भी रिश्ते अच्छे करने चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लड़ना ही चाहते हैं यार, लड़ने से कोई फायदा नहीं होता ना यार। लेकिन स्पॉन्सर टेररिज्म जो हमारे उधर किया जाता है, वो उसकी वजह से दिक्कत है। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई सबसे पहला एजेंडा तो मुझे लग रहा है कि आतंकवाद को कम करेंगे, अगर कोई पाकिस्तान का PM बन जाता है एक दिन के लिए। दूसरा, वो बड़ा अच्छा जवाब लगा यार कि भाई POK हम पाकिस्तान वापस भारत को दे देंगे। सबसे बड़ा हल यही है, आप POK हमें दे दो, सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो तो होगा नहीं, आप दोगे नहीं। और आप कहते हो कि आप कश्मीर ले लोगे, तो वो हम ऐसा होने नहीं देंगे कि कश्मीर आपको थाली में सजा के मिल जाएगा। वो तो मिलने से रहा।
आप न ताकत में हमारे बराबर हो, न इकोनॉमी में हमारे बराबर हो, न संख्या में हमारे बराबर हो, तो आप छीन नहीं सकते कश्मीर, ये बात मान के चलो। हाँ, प्रॉक्सी वॉर करते रहो, हम आपके पैसे खर्च कराते रहेंगे, ठीक है, हमारा भी हो रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हम सह सकते हैं, आप नहीं सह सकते। और उसका असर दिख रहा है कि आपकी इकोनॉमी की हालत कैसी हो रखी है। और यही बात सही कही उन्होंने कि अगर संबंध अच्छे होते, हम लोगों के बीच कारोबार चल रहा होता, अच्छे तरीके से शांति से सब कुछ होता, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने में हम लोग भी आपकी मदद कर रहे होते। लेकिन नहीं भाई, बिजनेस भी आप ही ने बंद किया भाई, हमने बंद नहीं किया है। खैर, बड़ा मजेदार जवाब था। और पता नहीं, पाकिस्तान के लोग मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजों पे नहीं मानेंगे कि भाई हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है, हम तो आतंकवाद के विक्टिम है, ये है वो है। तो मैं आपको हिलेरी क्लिंटन का वो बयान याद दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में तो वो सिर्फ पड़ोसियों को नहीं काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। तो वो काट रहे हैं, वो टीटीपी वाले हैं, वो बलोच वाले हैं, वो काट ही रहे हैं। अब टीटीपी बलोच वालों को तो इसलिए कहूंगा क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये टीटीपी वाले, ये सांप पाले आपने, आपके आईएसआई ने ट्रेन किया, सब कुछ किया। बलोच वाले तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो तो फ्रीडम फाइट है उनकी। तो क्या कहना है आप लोग का इस पर? आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इसमें जो है वो काफ़ी बातें हुई कि अगर जो है वो एक बंदा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है एक दिन के लिए, तो सबसे पहले दहशतगर्दी को जो है वो, आतंकवाद को जो है वो ख़त्म करेगा। और उसके अलावा दूसरा उसका जो मेन ध्यान होगा वो एजुकेशन पे होगा, वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जवाब था कि जो क्या कहते हैं कि कट्टरपन है, मजहबी कट्टरपन है, उसको ख़त्म करेगा। तो ये मजहबी कट्टरपन और एजुकेशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये मतलब सेम टाइम में जो है वो एक काम नहीं करती। मजहबी कट्टरपन जो है वो ख़त्म करने से क्या होगा कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलिज्म की तरफ जाएंगे और काफ़ी हद तक जो है वो लोग, पाकिस्तान की आबादी जो है वो चाहती है कि वो एक लिबरल होकर जिएं और अपनी तरक्की करें और इस तरह का। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग बहस है। तो उसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर की बात हुई कि जो भारत के साथ अच्छे रिलेशन, तो भाई वो तो एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी कर सकता है, एक पाकिस्तानी आम नागरिक वो भी कर सकता है अगर वो करना चाहे। तीसरी बात जो है ना वो तब तक नहीं कर सकता जब तक वो हुकूमत में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो तीसरी बात हुई कि जी अगर मैं बन गया तो पीओके जो है वो सबसे पहले भारत को दे दूंगा, तो उसके बाद जो है वो सारा बात खत्म हो जाएगी। चौथी बात वीडियो में ये हुई जनाब के बलूचिस्तान वो फ्री फाइटर हैं, तो बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप भगवान को माने, आप जिसको माने, किसी भी कंट्री में इस तरह की फ्री फाइटिंग स्टार्ट ना हो तो ये बेहतर है। ठीक है, जहाँ आप कुछ भी लगा लें, पाकिस्तान की हालत जैसी भी है, फ्री फाइट है। यहाँ पे मिसाल देंगे लोग कि बांग्लादेश अलग हुआ, फ्री फाइट की लड़ाई थी, वो अलग हो गया, तो वो सुख शांति से जी रहे हैं, सब मजे में है, सब कुछ ठीक है। ओके, मान लिया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अब सूरत हाल बनती है किसी भी, अब रशिया यूक्रेन को ले रहे हैं, इतना सारा यूक्रेन है और रशिया इतनी पावर है, तो वो भी लगे हुए हैं ना, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं किसी हद तक। हालांकि आसार नजर नहीं आ रहे कि यूक्रेन टिक पाएगा रशिया के आगे, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत, अपनी वो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि भाई अगर इस तरह का सीन होता है पाकिस्तान में, तो भाई हमारे पास सोल्यूशन है। वो क्या कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब बातें खत्म हो जाएंगी तो फिर लातें पड़ेंगी, और जब लातें पड़ेंगी तो फिर भाई मानना पड़ेगा, जैसे भी हो, जैसे भी करके मना लेते हैं। आवाम को मनाना आता होता है, जो हुकूमत की कोई भी गवर्नमेंट होती है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसको मनाना तो आता है। कोई भी हो, जैसे इंडियन हुकूमत ने खालिस्तान वालों को मना लिया, और बहुत सारे पिछले दिनों में जो इश्यूज चल रहे थे वो इंडियन हुकूमत ने सॉल्व कर लिए। इसी तरह कोई भी हुकूमत है वो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठती, एक लिमिट तक वो बर्दाश्त करती रहती है। लास्ट दिनों जो है वो बंदा जो है क्या कहाँ से पकड़ के लेके आए थे, वो पंजाबी बंदा जो जिसपे आरोप था कि उसने कोई धमाके करवाए इंडिया में और उसको बाहर भागा हुआ था, तो उसको वहां से पकड़ के ले आए। तो वो चीज मतलब अरेस्ट करवा दिया, वहां से वापसी की तैयारी हो रही थी उसकी। तो वो भी खालिस्तान का एक सीन था, एक था। तो आप ये यकीन माने कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, डेंजरस होता है।
ये फ्री फाइट वाली लड़ाई और ये जो पावर में आने की जो ऐसा भूख होती है ना, ऐसा होगा भी नहीं। और बिल्कुल। ये सिर्फ बातों की हद तक बात ठीक लगती है, अगर आप इसे रियलिटी की तरफ लेकर जाएं तो इसका कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि किसी उसी कंट्री में रहकर उसी कंट्री की फोर्स और आर्मी के खिलाफ आवाज उठाना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा और जोक उसके है। अलावा एक और बात है कि पाकिस्तान की जो फोर्स है या कोई भी है अदारा, वो इतना भी वीक नहीं है कि वो नहीं, मतलब वीक नहीं होता। दरअसल ये होता है कि एक हद तक फोर्स की मजबूरी होती है, और जब जो पब्लिक होती है उस फोर्स को क्रॉस करने की जरूरत करती है, या फिर उस जो लिमिट होती है उस लिमिट को क्रॉस करने की थोड़ी सी जरूरत करती है, तो फिर जाहिर सी बात है किसी भी गवर्नमेंट की वो मजबूरी बन जाती है अपनी तीसरी पब्लिक बात को। ये है कि अगर कोई भी मतलब आप कह लें कि आप सोने की थाली में खाना खिलाएं किसी को, या क्या कहते हैं कि हीरे जवाहरात आप उसकी झोली में डाल दें, तो जो लोग सेटिस्फाई नहीं होते वो नहीं होते, ये रियलिटी है। आप देख लें कि एक घर में एक फैमिली रहती है, उसमें से कि आप अलग क्यों होते हैं? एक घर में अब एक माँ बाप की औलाद है, वो अलग क्यों होते हैं भाई? ये एक छोटा सा मतलब है सवाल है कि एक घर में रहते हैं, एक माँ बाप की औलाद है, नहीं बनती आपस में, तो अलग हो जाते हैं, अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं, सारा कुछ अपना, ठीक है, और ये चीजें होती रहती हैं। और इसके अलावा ये कहा गया कि जो सांप पालेंगे तो वो सांप आपको भी हैरी काटेंगे। क्लिंटन का जो था बयान था, और बहुत अच्छी बात है, इसमें हम करते नहीं किसी किस्म की कोई ये नहीं कहते कि गलत बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ भी एग्जांपल दी जाती है कि आप सांपों को जितना भी दूध पिला लें वो आपको डसेंगे। बिल्कुल। और अगर कोई भी कंट्री अगर इस मुल्क में किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली तंजीमें खड़ी की जा रही हैं, तो यकीनन वो किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के बाद आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अगर किसी दूसरे मुल्क में ऐसी तंजीमें खड़ी की जा रही हैं तो यकीनन वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उन्हें भी नुकसान। हाँ जी बिल्कुल। अगर इस गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, फिर वो नुकसान वही सांप इसी गवर्नमेंट को कट रहे हैं, डस रहे हैं। और ये भी मंजरे आम पर या जैसे भी है आप देख सकते हैं, अगर किसी दूसरी कंट्री में ऐसा है तो वहां भी ये सीन हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये जो बात है सिर्फ पाकिस्तान पर हिट हो रही है, पाकिस्तान के लिए। और एक और चीज है कि पावर जो है वो हमेशा नहीं रहती। पावर जो है आज हमें लगता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो आज हमें लगता है कि आज हम जितनी पावर में आने वाले वक्त में इससे ज्यादा पावर में होंगे। तो एक टाइम वो भी था जब क्या कहते हैं कि एक साम्राज्य हुआ करता था, एक पूरा मतलब क्या कहते हैं जैसे ब्रिटिश राज था, उससे पहले इटली का ले लें, उसके अलावा फारस का ले लें, ईरान का, तो हर दौर में सिकंदरिया दौर ले लें, एक टाइम रहता है, ठीक है। टाइम वक्त जो है वो क्या कहते हैं कि पलटता है, तब्दील होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है, वक्त बदलता तो ये रहता है। चीजें जो पावर पे होता है ना जी, मान और ये चीज होती है घमंड के, अगर हमारे पास ये है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई मैं तो यहाँ पे ये भी इस बात पे जो है मेरा पर्सनली जो राय ये है कि जितना भी हथियार है आपके पास, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वो कोई तकनीकी फॉल्ट बन जाए या कुछ भी मसला बन जाए, अब देखेंगे बारूद घर में रखेंगे तो उसका सही है, उसकी आपकी हिफाजत के लिए बेहतरीन है, लेकिन एक टाइम आएगा 50-100 सालों में, 200 सालों में, 400 सालों में, अगर वही बारूद किसी वजह से फटता है तो भाई क्या कहते हैं कि नुकसान इतना होगा, नुकसान हो सकता है जहां पड़ा है उसी जगह को हो सकता है। और साथ ही ये मिसाल तो सुनी होगी कि बड़ा हमेशा छोटे से इसलिए नहीं लड़ता कि बड़ा अगर छोटे को 2 मारेगा तो छोटा उसे 1 तो जरूर मारेगा, इसलिए बड़ा फिर खामोशी इख्तियार कर लेता है कि यहाँ लड़ना बेहतर नहीं है। और रही बात पाकिस्तान का एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो मेरे ख्याल में राणा साहब से पूछें अगर इनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे और तो ये क्या पीओके करेंगे? वाली बात जो की वो भाई ने बड़ी अच्छी की कि भाई जो जितना जिसके पास है वो अपना उसमें खुश रहे और जितना जिसके पास है वो अपना उसमें खुश रहे। ये भाई उसके बाद की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जितना संभाल लिया है ना भाई, इतना संभल जाए ना, इतने की डेवलपमेंट हो जाए, वेल सेटल्ड हो जाए, साथ ही जो जितना है उतने हिस्से को डेवलप किया जाए। जैसे इंडिया अपनी हर जगह को डेवलप कर रहा है। एक जगह पे इंटरव्यू हो रहा था और पीछे मेट्रो चल रही थी, तो मेरा अगर मैं वहां खड़ा होता तो मैं उसके लिए ये कहता कि अगर मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए बना दिया जाता तो मैं सारी कोशिश कर ये पीछे जैसी एक जैसी ना इस जैसी एक मेट्रो बना देता, ताकि एक दिन के लिए मुझे याद रखा जाता इस अच्छे काम के लिए। तो राणा साहब, आपको अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का,
तो आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आलोक भाई ने बोला है, उन्होंने इंडियन से यानी कि ये जो राय मांगी है कि इंडियन से राय मांगी कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। आलोक भाई माशाल्लाह आपका इल्म भी ज़्यादा है, उम्र भी शायद ज़्यादा होगी, ठीक है ना। देखें, हम जो आपने इंटरव्यू लिए हैं कि पाकिस्तान का अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या हमारे मुल्क में 22 करोड़ आवाम है, इधर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बनाने के लिए हम बना सकते? इंडिया से लाके हमने बनाना है। पाकिस्तान से एक वीडियो ऐसी आई थी, 1 मिनट पहले सुन ले मेरी बात। पाकिस्तान में एक वीडियो बनाई थी, उसमें लोगों से सवाल हुए थे कि जी अगर आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक दिन के बना लिया जाए तो आप क्या करेंगे? इंडिया का? हाँ जी, इंडिया का। पाकिस्तानी लोगों से सवाल, पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी लोगों से सवाल किया था, रोड्स पर खड़े होकर, जो मिल रहा था, जिस लेवल का मिल रहा था, भला स्टूडेंट हो, भला रिक्शा ड्राइवर हो, फिर भला वो जॉबियन हो या कोई रेडी वाला हो, उससे पूछा जा रहा था कि आपको अगर एक दिन के लिए इंडिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसके मुकाबले में ये वीडियो आई थी, जवाब में ये वीडियो है कि पाकिस्तान का, अगर उन्होंने ये एतराज नहीं किया कि यहाँ इतनी ज्यादा आवाम है, यहाँ के लोग मर गए प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, ये एक इंफॉर्मेशन वार या सोशल मीडिया की वार है, इसमें ये बातें होती रहती हैं, इसमें आप परेशान ना हो। आपसे जस्ट ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन। लोग भाई मारते हैं, आपसे सुनते हैं, बहुत मजा आता है, यकीन जाने। एक तो मीठा मीठा हंसते भी हैं, ठीक है, साथ साथ मसाला भी लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है ना मसाला भी लगाते रहते हैं, बीच में हंसते मुस्कुराते भी रहते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, देखें बात प्रसाद भाई ये है, आपने 3-4 आलोक भाई आपने 3-4 जो बाद में जो यानी कि बातें की हैं ना, अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपकी RSST जो है ना वो खत्म करूंगा। एक मिनट मेरी बात सुन लो, वो बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। उनको क्या पाकिस्तान देखें, उनके हुकूमत से ही यानी कि ताउन करेगी तो उनके साथ यानी कि जो करेंगे ना हम, मैं सबसे पहले ये हमारे हमसाये हैं। आप RSS के बारे में जानते क्या हैं? एक मिनट, सबसे पहले तो मैं जो इंडियन की जनता है उनको दावत दूंगा कि खुदारा अपनी हुकूमत को भी इनके समझाओ, जो भी आती है एक दूसरे से लेन देन करो, एक दूसरे से दोस्ती करो। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि इंडियन अवाम ये बॉर्डर जो है ये खत्म हो जाए। अच्छा, बॉर्डर खत्म कर दिया जाए, इंडियन अवाम इधर आए, हम उधर जाएं। दूसरी बात इन्होंने कही है कि पाकिस्तान हम इंडिया के हवाले कर देंगे। ये बात हुई है ना बीच में कि अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसे ही है ना कि पाकिस्तान जो वो इंडिया को इनके दे दूंगा। अच्छा, ठीक है, ये कभी सोचना भी ना, कभी भी ना सोचना, ठीक है। बाकी आपने दूसरी बात की है कश्मीर की कि भाई हम प्लेट में सजा के तो आपको देंगे नहीं। भाई प्लेट में सजा के हम मांग भी नहीं रहे, आपकी मिन्नत भी नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि इस पे बार बार आप ये कहते हैं ये गांधी जी को मिली हुई है जहेज में। कश्मीर का जो टुकड़ा है ना, ये गांधी जी को जहेज में नहीं मिला हुआ। तारीख पढ़ो, पीछे पढ़ के देखो कि वो जो ड्यूरिंग लाइन लगाई थी उस वक़्त वो अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ा हुआ है कि उस पर क्या लिखा गया है कि ये जो ड्यूरिंग लाइन लगा रहे हैं, क्या नाम था उनका, माउंट एवरेस्ट, लाल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पहाड़ की ना उसका नाम था माउंट बैटन, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो ड्यूरिंग लाइन लगाई थी ना कि ये पाकिस्तान का एरिया है, ये जो है ये अलग ड्यूरिंग लाइन लगाई थी। लोग भाई देख लें जरा, तारीख पढ़ के देख लें, नहीं तो मैं ज्यादा पढ़ते हैं यार। अच्छा, वो लगाई थी, बाद में रह गया पीछे, वो इंडिया का भी हिस्सा नहीं था, बड़े सगीर था,
इंडिया भी बाद में यानी कि नाम रखा है आपने, बाद हमारे से बाद में आज़ाद हुए हो। जैन निशीन कर लो जरा, बाद में आज़ाद हुए हो हमारे से। उन्होंने ये शर्त अभी तक लिखी हुई है कि ये चाहे पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, चाहे बड़े सगीर के साथ मिल जाएं। अगर ये अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं तो अलग रियासत बना लें। 3 चीजें उसके अंदर अभी भी मौजूद हैं। आलोक भाई यार यूएन रेवोल्यूशन आपने ठीक है, नहीं पढ़ी, मैं आपको पढ़ाऊंगा राणा साहब। अच्छा एक मिनट, ये आलोक भाई इस ऐसी बातें जो है ना आवाम को, ये जैसे प्यारी प्यारी बातें इधर मीठी मीठी करते हैं ना, मीठी मीठी करते भी हो, बीच में हंसते भी हो, मुस्कुराते भी हो, इस तरह की बातें इंडियन आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को करीब करीब लाने की कोशिश करो कि ये करीब करीब आए। ये जब इनका मिलना जुलना ठीक हो जाएगा, एक दूसरे के साथ इनका जो है ना लगाव हो जाएगा कि ये हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, ठीक है, शायद इस तरह के। बाकी आपने बोला है TLP और हाफिज सईद साहब के बारे में कि वो आतंकवादी हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल कभी सोचना भी ना, कभी भी ना सोचना, ना TLP में कोई आतंकवादी है, ना हाफिज सईद के पास कोई आतंकवादी है, ना वो खुद आतंकवादी है, ठीक है। वो लोगों को प्यार बांटने वाले हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले हैं। मैं तो ये दुआ करता हूँ को अल्लाह करे कि आपके मुल्क में भी ऐसा हो जाए, ठीक है। वही बात फिर मैं एक दफ़ा आखिरी बात ये करूँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत बॉर्डर ख़त्म कर दे, अवाम उधर से इधर आए, इधर से उधर जाए, एक दूसरे से देन लेन करें। जैसे पहले यानी कि एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे, गाँव में जाते थे, मेहमान नवाजी करते थे, इस तरह का यानी कि अगर वक्त आ जाए, अवाम यानी कि मिलने जुलने लग जाए, ये सारी आपकी भी टेंशन है, आपको जो यानी कि जो ना मजबूरी बनी हुई है, या आपके पसीने आते हैं, ठीक है ना, आपके पसीने छूट जाते हैं, यकीन करो किस बात पे? जब भी यानी कि जो मसला बनता है ना पाकिस्तान में या यानी कि कोई भी, मुझे ये बताओ कि आप इतनी टेंशन क्यों लोग भाई लेते हो? वो तो लेते ही बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। आपने देखा नहीं है ये जिनकी मुस्कुराहट है ना, वो जिन्हें कहते हैं ना मीसनी जिधर हंसे ना उन्हीं गल नहीं बनती, वो हिसाब है यानी कि पंजाबी मिसाल। कुछ भी नहीं होने वाला, ना हम आपकी मेहनत करके इनके कश्मीर लेंगे, तो ना आप जो कहते हैं ना पाकिस्तानी इनके इंडिया को दे देंगे, कभी ना सोच। जमी भाई अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आपके क्या तखय्युल है, क्या ख्याल है आपके, आपको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को करते इख्तिताम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें बात तो आपसे जो सवाल किया गया ना आप उसका जवाब दें, आप अपनी सोच बताएं। जब खुद पे बात आई तब वीडियो का करते इख्तिताम, ये क्या बात है यार? ये आलोक भाई के यानी कि वोटर है पक्के, नहीं वोटर जमीन भाई आलोक भाई के पक्के वोटर है, बात ये नहीं है। आप बताएं, आप 2 मिनट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस बात को कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए बना दिया जाए तो आप क्या चाहते हैं? अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो आप खुश हो जाओगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है इंडिया का तो एक बार मैं इसको गाली। अच्छा जी, अगर हमारी बीइंग पाकिस्तानी की मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है पाकिस्तान का तो सबसे पहले तो ये मेरा करने वाला काम है वो मैं ये करूँगा कि वो एजुकेशन लेके आऊँ जो पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी को आला मेयार की जो है ना वो जो तर्ज ज़िंदगी है वो दे सके सबसे पहले। और आला मेयार की तर्ज ज़िंदगी वो मेरे इल्म में है कि जैसे कि डेनमार्क और फ्रांस और इस तरह के वो 4 कंट्री हैं जो मेरी लास्ट टाइम थोड़ा सा इस पर बहस हुई, तो वो वहाँ के जो लोग हैं ना वो जो है अपर क्लास नहीं है, वो हैं मिडिल क्लास। तो क्लासेस भी आपको पता है कि जो होती हैं लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और फिर हाई क्लास, ये 4 क्लासेस या इससे भी 1-2 क्लास और होंगी
खैर इससे नीचे जो है, लोअर से नीचे गरीब हो गए। तो जी उन डेनमार्क हो गया या इस तरह की कंट्रीज हो गई, फ्रांस आई थिंक है इसमें। खैर इनमें जो लोग रहते हैं जी, वो उनकी ज़िंदगी जो है ना वो इतनी शहाना नहीं है कि मतलब वो अपने आप को हाई क्लास समझते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो वहाँ के लोग जो है 45% के राउंड अबाउट टैक्स पे करते हैं जो गवर्नमेंट ले जाती है उनकी, ठीक है। इसके बावजूद भी भाई वो मिडिल क्लास होने के बावजूद भी वो करोड़ों के मालिक हैं, अरबों के मालिक तो नहीं, करोड़ों के मालिक हैं। लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वहाँ पे गरीब कोई नहीं है, गरीब का तस्वर ही नहीं है, सब इक्वल हैं, मिडिल क्लास हैं, ओके, रिपोर्ट ओके, बराबर है। तो सर हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है, हमारे इस रीजन में जो कंसेप्ट है, गरीब सतह गुर्बत से नीचे, फिर सतह गुर्बत से ऊपर, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर हाई क्लास। सर ये जो क्लासेस हैं सर, ये जात पात के जो बांट बंदर है ये हमारे दरमियान, सर इस चीज़ को क्या कहते हैं कि यार एक बंदा, मेरे पास पैसा आ गया तो मैं 10,000 रुपये किसी को मजदूरी दिहाड़ी पे रख लूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार 10,000 में इसको दिहाड़ी दे रहा हूँ या मजदूरी दे रहा हूँ, सॉरी क्या कहते हैं मंथली दे रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि चलो जितने मेरे पास सोर्स है मैं इसको पैसा दूँ, लेकिन जितना मैं इसको एजुकेट कर सकता हूँ मैं सर वो करूँ, ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं मजदूरी पे रख लेते हैं, उनको पढ़ाते नहीं, उनको एक क्लास भी, बड़े होते जाते हैं, एट द एंड क्या रिजल्ट निकलता है, वो भी 36 बच्चे पैदा कर देते हैं और उन 36 के आगे आगे जो है वो 36 जो डिवाइड होके 36,000 पैदा कर देते हैं और नस्ली गुलाम पैदा कर रहे हैं सर हम, नस्ली गुलाम जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। नहीं अच्छा देखें मेरी बात, आप सर आप गाँव के वडेरे हैं सर, आपके यहाँ पे आने का मकसद क्या है कि हमें, मैं सीधा कहता हूँ सर, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, आपको बुरा लगे तो सॉरी माजरत, कि आप हमें यहाँ पे मॉनिटर करने आते हैं, देखने आते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं लड़के हमारे गाँव के हैं, क्यों हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हम आपको वीडियो में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी मतलब आप कहते हैं क्या यार कि हमारी फटी पड़ी है भाई, कि हमें लेते हैं यार। बात ये आपने उधर बैठकर भी हमें सुनना होता है, तो हम कहते हैं कि उधर आपने बैठकर हमें डिस्टर्ब भी करना है, आप इधर हमारे साथ बैठे और उसके अलावा ये भी आप कहते हैं कि आप मुझे इधर करें और मैं ये वो, आपकी बातें ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये आपके गोडे पर एक मिनट ठीक हो गया, एक मिनट सुने बात सुने। हमारे विलेज में, हमारे गांव में आपको कितने लड़के ऐसे मिलते होंगे जो बचपन में हैं, छोटे हैं, लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चलो पैसे मिल रहे हैं, इनके खुद के घर में काम करते हैं, उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्यों नहीं पढ़ाते, ये खुद अपनी फैक्ट्री में ले जाते हैं बच्चों को, वहाँ काम कराते हैं, उन्हें क्यों सर हम एजुकेट कर सकते हैं सर, टाइम पीरियड रख के किसी ना किसी तरीके से सर, हम अगर पर्सनली तौर पर इंडिविजुअली तौर पर हम कोशिश करें तो सर हम कुछ ना कुछ पढ़ा सकते हैं उनको, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वो अपना नाम लिख पढ़ सके। यकीन माने हमारे गांव में अभी भी बच्चे ऐसे हैं जिनको पैसों की गिनती नहीं आती यार कि ये कितने रुपए हैं, ये कितने पैसे हैं। आप लास्ट टाइम वो नाई की शॉप पे गया होंगे, मैं अब भी आपको दिखा देता हूँ, नाई जो जिसके पास वो बच्चा काम करता था उसने उसको 1,000 रुपया दिया, ठीक है, उसको 1,000 का नहीं पता था कि यार 1,000 रुपया है ईद पे, ठीक है। उसने कहा जी मैंने ये नहीं लेना, मैंने 500, और नाई उल्लू का पट्टा, उसने कहा ठीक है तू अपनी खुशी से ले रहा है, ये 500 ही रख, अब 1,000 नहीं मिलेगा आपको। अभी पिछले दिनों का वाकया है, एक बंदा गेहूं लेकर आया दुकान पर बेचने के लिए, दुकानदार ने उसे कहा जी ये हो गया आपके 55 रुपए। ओहो, परेशान हो गया, ऐसे पकड़ा उसने। दुकानदार ने, साथ एक बंदा खड़ा था, उसने कहा क्या हुआ यार, कहीं 50 के हो जाते ना। हाँ तो 55 5 ज्यादा हो गए तो 50, मतलब उसको गिनती जितनी आती है, उसने गरीब ने ये सोचा कि यार 50 के हो जाते तो शायद मेरे ख्याल में 50 ज्यादा थे। तो ये है चीज सर, सबसे पहले तो भाई प्राइम मिनिस्टर का काम यही है कि भाई आप जितनी एजुकेशन दे सके मॉडर्न वक्त, आप FSC लेवल को ले लें, इंटर लेवल को ले लें। हमारी जो इंटर लेवल वाली एजुकेशन है ना सर, वो अगर हम बुक्स को लेके, अगर फिजिक्स को लेके या सब कुछ स्टडी करें ना, तो जो इंटरनेशनल म्यार चल रहा है ना, वो उससे तकरीबन को 50 साल पीछे है। यूं शहजाद सर ऐसे है, जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं 12th में, मैट्रिक में, वो सारी की सारी लोग 5 और 4-5 क्लास में पढ़ चुके होते हैं, ठीक हो गया। हमारी जो ये चीजें खामियां हैं सर, इस सबसे पहले तो मैं इसको मतलब पर्सनल तौर पे निकालूंगा। उसके बाद जो है एक क्या कहते हैं, वक्त चेंज करने के लिए ना सर, एक दिन में एक रात में नहीं हो जाएगा।
वक्त चेंज करने के लिए सर कम से कम 30-40 साल लगेंगे। नई जनरेशन जो है बचपन से लेके जवान होगी तो फिर जो है वो तब्दीली आएगी। ऐसे नहीं है कि तब्दीली आई रही और झोली छिपा के ले गए बस अल्लाह के सुपुर्द। तो ये बातें हैं सर। आपकी बात मुकम्मल होगी? जी सर बोले। देखें हमारे जो ना कल्चर में ये खून में ये शामिल हो गया है, जैसे इनके बेचारे इनके खून में शामिल है कि हर जगह पे पाकिस्तान की मुखालफत करनी है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। एक मिनट, मुखालफत नहीं करते। एक मिनट ये तो करते हैं सब। जो एक बंदा था एक मिनट मेरी पहले सुन लो ना, मेरी मुकम्मल होने दो। इसमें भाई हुकूमत का कोई इनके कसूर नहीं है। देखें हमारा आपके होते हुए या मेरे होते तकरीबन ये 3-4 पार्टियां जो हैं ये इनकी गुजरी हैं, ठीक है। अब देखो कि इसमें हुकूमत पे हम धब्बा क्यों लगाएं? गलत बात है, गलत बात। मैंने आपको उधर बैठ के भी कहता हूँ, इधर बैठ के मैं कह रहा हूँ कि गलत बात ना किया करो, के साथ किया करो। एक मिनट, आपका जो गाँव है इधर स्कूल है ना? है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बच्चों को बुक्स जो है वो फ्री देती है, दे रही है। इस चीज का आपको पता है ना, बुक्स फ्री दे रहे हैं। ये तरबियत होती है वालिदैन की। हमारी हुकूमत ने या यानी कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो आके कान से पकड़ के बच्चों को स्कूल में नहीं बैठाना। थोड़ा सा देर सोचो सर, हमें जरूरत है जो कान से पकड़ के बिठाने ये वालिदैन, मेरी बात सुने, जरूरत है कान से पकड़ के बिठाने की सर। मेरी बात सुने, ये है तरबियत वालिदैन की। हमारे मजहब में मैं सिर्फ कि जो माँ की गोद में तरबियत बच्चे को मिली है ना, उसने उसी पे जाना है। मेरी बात सुनो, एक बात बुक्स फ्री मिल रही है, एक बात कहना बच्चों को सब सरकारी स्कूल सब ठीक है। अच्छा वो स्कूल जहाँ पे वो खोती रेडियां, वो खोतियां बंदी होती हैं, भैंसें बंदी होती है, वो आपको नजर नहीं आता? नहीं, हमारे स्कूल में कोई भी नहीं दिखाओ। हमारे स्कूल की बात नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया पे न्यूज आती है, वो कहाँ से आती है? वो देखो, वो जाहलियत है ना, जाहलियत है, उसमें भी हुकूमत का कोई ये नहीं। अच्छा छोड़े, ये बात छोड़े हुकूमत। मैं आप कहते हो कि फैक्ट्री में बच्चे, एक मिनट, आप कहते हो कि फैक्ट्री में बच्चे, आपकी फैक्ट्री में ऐसे बच्चे नहीं आते? ये भी आप मेरे पे ब्लेम कर रहे हो। नहीं आते। मैं जो है ना 18 साल से कम उम्र का बच्चा अपनी फैक्ट्री में रखता ही नहीं। आते तो है ना। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट लास्ट टाइम पहले की बात है, मेरे ख्याल में 2 साल 3 साल पहले की बात है। वो जब मैं आपके उधर गया था, वो जिधर धागा बन रहा था, वो बहुत सारी जर्सी वगैरह ये सारा कुछ मिलाकर धागा बन रहा, वहाँ कुछ छांटी हो रही थी, और छांटी में मैंने बच्चों को देखा। वो बच्चों को आपने देखा? कौन से महीने में गए थे? मैं तो नहीं, याद करो ना, तो पता नहीं किसी महीने, याद करो ना, किसी महीने भी भाई याद करो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखें, एक घर है ना, उसके पास अगर 6 या 7 बच्चे हैं, भाई जब आप मेरे पास गए थे गर्मियों की छुट्टियां थी, मैं आपको याद दिला देता हूँ, मुझे याद है, ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां थी। वो मेहनती बच्चे जो होते हैं ना, वो फारग नहीं बैठते। देखें, उनको अगर 700 रुपया या 800 रुपया दिहाड़ी का मिलता है, 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। ये तो पिछला तो पूरा तकरीबन 2 साल जो कोरोना में गुजरे हैं, स्कूल तो खुला ही नहीं है कोई भी, ठीक है, ऑनलाइन यानी कि पढ़ते रहे हैं या जिस तरह भी यानी कि बच्चे गुजारा करते रहे हैं। वो गर्मियों की छुट्टियां थी, वो घर में नहीं बैठ सकते थे, वो मेरे पास काम पे आते थे, लेकिन वो भी छोटे बच्चे नहीं थे, 10, 12 या 14 या 15 साल के नहीं थे। अब भी मैं जिसको भी फैक्ट्री में काम पे लगाता हूँ ना, मैंने अपने एडमिन को, जीएम को, और जो हमारे पास छोटे छोटे नीचे फिर आ जाता है, ठेकेदारी निज़ाम आ जाता है, उनको ये मैंने अंदर ऑफिस में बिल्कुल लिख के लगाया हुआ है कि 18 साल से कम भर्ती नहीं आपने करनी, ठीक है। क्यों कि ये नुकसान है। बाकी इससे ज्यादा कसूर जो वालिदैन का है। एक और चीज है, वालिदैन को तरबियत करनी चाहिए, वालिदैन को स्कूल में छोड़ के आना चाहिए, टीचरों के हवाले करके आना चाहिए। ये हमारा बच्चा है, टीचरें उनको जो है ना बुक्स भी फ्री देती हैं, सारा कुछ करती हैं। ये वालिदैन का हक है, उन पे फर्ज है कि वो जाएं स्कूल में, बच्चों को छोड़ के आए, ठीक है। जब छुट्टी का टाइम हो, बच्चों को स्कूल से लेके आए। ये वालिदैन की यानी कि जो है ना ड्यूटी है। अच्छा बात सुने, छोटी सी बात, आखिरी बात।
आखिरी बात ये है कि सर अगर हुकूमत पाकिस्तान इतना मतलब उसके पास है सपोर्ट कुछ करके कैसे भी करके NGO के थ्रू कैसे भी करके 200 रुपये पर बच्चे के हिसाब से जिस रेशो चल रही है, फ़र्ज़ करो कि एक वजीफ़ा जो है वो मुकर्रर हो जाए कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते तो हम आपको ये करेंगे, वालिदैन के लिए हो जाए, तो यकीन माने कि कोई ऐसा गरीब ना बचे। ये तो लालच हो गया ना, ये तो लालच देने वाली बात है ना। नहीं, जैसे भी करके आप गलत बात करना है, जो गलत बात है वो गलत है, वो तो लालच हो गया ना। वालिदैन के दिल में ये ज़ौक़ होना चाहिए कि हमने बच्चों को तालीम दिलवानी है। एक मिनट, ठीक है। वैक्सीन कराना हमारे लिए जरूरी है या गवर्नमेंट के लिए जरूरी? कौन सा वैक्सीन? कोविड वैक्सीन वो तो सबके लिए जरूरी है। वो हमारी सेहत के लिए ठीक है या गवर्नमेंट के लिए ठीक है? सबके लिए। हमारी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है ना। वैक्सीन करने वाली टीमें घर घर आई, लोगों ने अपने बच्चे छुपा लिए, खुद अपने ID कार्ड छुपा लिए। अब वो जो जाहिलियत आपने बोला ना, जो लोग यहाँ तक जाहिल हैं कि वो अपनी वैक्सीन नहीं करवा रहे, वो अपने बच्चे को खाक स्कूल में लेकर जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि NGO के तहत या जैसे तैसे करके गवर्नमेंट वो करती है, जो हमने भी किया था लास्ट टाइम सर्वे, उस सर्वे के तहत गवर्नमेंट ये चेक नहीं कर सकती कि कितने बच्चे हैं और कितने स्कूलों में एडमिशन है, कितने बच्चे घरों में हैं। एक मिनट, आखिरी बात कर दें, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूलों में एडमिशन है कितनों का, और कितने नहीं पढ़ रहे, वो घरों में या जो भी है काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारा सर्वे हो सकता है या नहीं हो सकता है? सिर्फ थोड़ा सा इस पे मेहनत की जरूरत है, एक ट्रैक पे लाना है। वो वालिदैन जो बिल्कुल पहले 1-2 जमातें भी नहीं पढ़ सके, उनके बच्चे अगर 8 भी पढ़ जाते हैं तो वो अपने आगे बच्चों को मैट्रिक करवाएंगे। वो मैट्रिक वाले बच्चे फिर बाप बनेंगे, वो अपने बच्चों को आगे FA करवाएंगे। FA वाले बच्चे जब बाप बनेंगे वो अपने बच्चों को आगे मास्टर करवाएंगे। ये अचानक से नहीं हो जाना, कंटिन्यूसली मेहनत करने से होना है। ये मेहनत किसने करनी है? एक मिनट, ये मेहनत किसने मैं करनी है? बात काट रहा हूँ सर, सुनिए मेरी बात छोटी सी सुन ले, छोटी सी। सारा कोई गवर्नमेंट में ना डाला करो। जब हम KPK में गए थे ना सर, ठीक है, स्कूलों की हालत उजड़ी हुई थी, ठीक है, ऐलान हुआ कि बच्चों को पैसे मिलने हैं। यकीन करें मैं अपने हाथों से लेके आया हूँ, गुनाहगार हाथों से लेके आया हूँ, 500,000 2,000 मैक्सिमम जो है वो 4,000 रुपए तक। ठीक है, पता कि मेरी बात सुनो, ये इस तरह की बात शो भी नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं NGO की बात कर रहा हूँ सर, जो शो में आ जाता है ना, वो नेकी जाया हो जाती है। नेकी की बात मैं कर ही नहीं रहा। नेकी की बात नहीं थी। आपने मेरे पे ब्लेम लगाया कि आप बच्चों को, यानी कि जो है ना, एक मिनट मेरी बात सुने, कि बच्चों को आपने यानी कि छोटे छोटे को फैक्ट्री में आपकी काम करते हैं, आप ले जाते हो, ठीक है ना। आज तक मैंने गाँव का एक आदमी भी नहीं रखा फैक्ट्री में। पहली बात तो ये है, क्यों कि मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझता हूँ कि उधर बैठ के मैं उनको कहूँ ना कि बेशक इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं उसको कहूँगा बेटा ये पानी का गिलास मुझे यानी कि डाल के दो, उसके जेल में पता क्या आएगा कि ये फैक्ट्री के मालिक हैं, इसलिए यानी कि मेरे पे यानी कि ना कह रहे हैं कि पानी का गिलास में भर के दो। हर इंसान को अपने से अच्छा समझना चाहिए। ये हमारा यानी कि कोई भी मजहब है। एक मिनट मेरी बात सुन ले, एक मिनट। हम मेरी फैक्ट्री में इस तरह की औरतें काम करती हैं कि जिनके खामद नहीं हैं, फौत हो गए हैं, उनके 2-2 3-3 4-4 1-1 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। और एक मिनट मेरी बात सुन लो, जो यंग लड़कियां हैं, मैंने उनको तकरीबन उनकी तादाद इस टाइम जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल 8 से 10 बनती हैं, ठीक है। उनको मैंने बोला कि आपने फैक्ट्री में काम पे नहीं आना, मुझे ये बताओ कि आपका माहाना खर्चा कितना है, घर का, किचन का, मेहमान नवाजी का, मेडिसन का, यानी कि जो आपका कितना खर्चा है। उसने बोला जी अगर हमें यानी कि 20,000 रुपया मंथ मिले ना तो फिर हमारा ये सारा सर्कट चलता है। मैं तकरीबन ये जो 10 11 12 औरतें हैं, मैं हर महीने 5 तारीख को उनके घर भिजवाता हूँ। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लो। उनके घर में ये मैं कहता हूँ कि नेकी शो नहीं करनी चाहिए, नेकी शो नहीं करनी चाहिए। बाकी इधर गाँव में आपको पता है ना आपको, आप उसके कमेटी के मेंबर, एक मिनट आप उस कमेटी के मेंबर हो। बिल्कुल। कि कोई गरीब है, उसकी फौतगी होती है, उनका कफन दफन का, उनके मेहमानों के खाने का, कोई बच्ची गरीब है, वो बेचारा उसका बाप या माँ है, वो फर्ज नहीं अदा कर सकते,
आपने अपने हाथ से यानी कि कितना यानी कि ये किया है। बिल्कुल ठीक ऐसे है। है। एक मिनट मैं अब इस हाँ। वक्त गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। अपने गांव का सर्वे कर लें, साथ वाले गांव का सर्वे कर लें, उधर मेरे पास आ जाएं, ठीक है। उधर मैं आपको सर्वे करवा दूंगा। तकरीबन 30 बच्चों की तादाद है, 30 बच्चे हैं। उनका बुक्स का, यूनिफॉर्म का, उनकी यानी कि जो है अपना सर्विस का, ठीक है, उनका जो दूसरा है फीस वगैरह, ठीक है। 30 बच्चों का वो भाई बड़ा जो है वो यानी कि जो दे रहा है। बात सुने, ठीक है। मेरी ये शो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये शो नहीं कर रहे, मैं बताता हूँ, इसे एक्सप्लेन करके ना बात खत्म करते हैं। ये शो नहीं कर रहे, एक्चुअली हुआ ऐसे कि कॉलेज की तरफ से एक टूर गया गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ KPK में स्कूल बंद थे या किसी कारण की वजह से स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे थे। तो एक NGO थी, जिस NGO ने जमी चौधरी साहब को और मुझे, हम उसमें इनवाइट थे। तो हम उधर गए। आप हमें छोड़ के आए थे, सी ऑफ करके आए थे, आपको पता है। और हम उधर गए, हमने उधर जाकर मुख्तलिफ विजिट किए, बच्चों को एक तरह के गिफ्ट और तहाइफ दिए। उनके अंदर बच्चे होते हैं, कोई टॉफी देकर मना लेता है, कोई चॉकलेट देकर मना लेता है, उन्हें मनाया गया। उस वक्त आपने मुझे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता जो है ना दावत दी थी। हाँ। लेकिन जब मैंने आपको पूछा कि उधर जाना करना क्या है जाके, जब आपने मुझे बताया, ठीक है ना, तो फिर मैंने अपना ज़हन बदल लिया कि नहीं जाना साथ। क्यों कि उधर सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी बननी थी। आपने जब वो बच्चों को पकड़ाने थे या उनके वालिदैन को पकड़ाने, यानी कि आदमी जो है ना वो यानी कि एक शो मिनट पे आ जाता है। छोड़े इस बात को, वो आपके लेवल की बात थी, हमारे नहीं लेवल की थी। हमने सोचा ये होना चाहिए, फिर भला वो सोशल मीडिया पे आ जाए, बच्चों तक कुछ ना कोई मैसेज पहुंचना चाहिए, फिर भला बच्चे पढ़ने आए, जैसे भी तैसे ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं। काफी वीडियो लंबी हो चुकी है, काफी टाइम हो चुका है, बातें डिस्कस चल रही थी, काफ़ी कुछ हमने बयान किया। और इसमें जितनी भी बातें जो इर्रेगुलर हुई उनके लिए माजरत, और जितनी बातें दिलों को ठेस पहुंचाने वाली हैं उनके साथ ही उन बातों के लिए माजरत। बाकी अलोक भाई की बातें मुझे बहुत पसंद आती हैं। अलोक भाई के हो गए हैं फैन राणा साहब, तो अलोक सर के लिए नहीं, अलोक भाई के नहीं हुए, उनकी मुस्कुराहट जो हल्की हल्की मुस्कुराहट है उनमें, जब बात करते हैं तो हल्की वेरी 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 ब्रिलियंट पर्सन अलोक सर। आपकी बड़ी रिसर्च है, आप बड़े अच्छे हैं, जितना आप बोलते हैं ऑथेंटिक बोलते हैं, विद प्रूव्ड होता है, मुदल्लल बातें करते हैं आप। तो जमी चौधरी साहब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।